हेलो, वेलकम बैक। अब सभी लोग का फिर से अवंतिका क्लास में स्वागत है। अब आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें। पिछली क्लास में हम लोगों ने एपी ख़त्म किया था। अब आगे वाली क्लास देखते हैं ट्रायंगल्स के विषय में। काफ़ी टाइम हो गया था, फिर काफ़ी लंबा गैप हो गया। चलिए फिर ट्रायंगल के विषय में शुरू करें। आप लोग का 2 जून को शायद मैथमेटिक्स का पेपर भी है। इस बीच में बहुत सारे बच्चे ने क्वेरी किया कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, स्कूल वगैरह से टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा हो जाता, लेट हो जाता है। इसके लिए मैं भी बहुत अफसोस है हमें। चलिए मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करता हूँ। फिलहाल अभी ट्रायंगल हम लोग शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स जानते हैं, ट्रायंगल्स के विषय में हम लोग पहले ये जान लें कि सिलेबस के विषय में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ है कि सिमिलैरिटी, इसमें बहुत खास चीज़ है। और इस ट्रायंगल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो हमारा थेल्स थ्योरम का है। एरिया थ्योरम तो हालांकि कट गया इस साल, आ नहीं रहा है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है जो बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और इसके पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिलहाल जानते हैं मैथमेटिक्स में हमें ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है सिमिलरिटी के विषय में। सिमिलरिटी के विषय में जानते हैं सिमिलरिटी क्या होती है। 9th में लोगों ने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी के विषय में पढ़ा था, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिमिलरिटी। फिलहाल ट्रायंगल्स के विषय में जाने के ट्रायंगल क्या होता है। देखिए कोई भी ऐसा हम 3 साइड ले लें, 3 साइड का क्लोज फिगर बना दें, जैसा चाहे वैसा बना दें। मतलब ऐसा कोई भी फिगर ले लें जिसमें 3 साइड हो, तीनों क्लोज्ड हो। क्लोज का मतलब है अंदर जाने का कोई रास्ता ना हो। जैसे ऐसे ले लिया हमने, देखिए 3 साइड ले, जैसी आपकी इच्छा आपकी ऐसे ले लें। ये भी हमारे क्या हो, ट्रायंगल्स हो जाएगा। हमारे ट्रायंगल्स के विषय में हम लोग को ज़्यादा चर्चा वर्चा नहीं करनी है। फिलहाल मैं टू द पॉइंट पे आता हूँ। हमें ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी पढ़ना है। ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी। सिमिलर किस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे इस क्लास में। सिमिलर कैसे हम लोग कह सकते हैं, किस चीज़ के लिए। सिमिलर होने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उसका सिर्फ डिफिनेट सेम हो, साइज भले उसका डिफर हो, साइज कुछ भी हो जाए वो सबसे नहीं मतलब, बस सेम उसका जो शेप है वो डिफिनेट हो, मतलब सेम हो, एक ही साइज का हो तो भी उसको हम लोग सेम साइज का मतलब सेम शेप का कह दें। बट सिमिलरिटी का एक सीधा सीधा सा व्यू है जिसका देखने में एक जैसा लगता हो। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि भाई एक हमने सर्कल बना दिया और एक और सर्कल बना दिया, देखने में दोनों एक जैसे लग रहा है, हम इसको सिमिलर कह देंगे। सिमिलर का नाम ही लग रहा है कि जैसे कोई एक लड़का है, एक टाइप का शूज पहना हुआ, उससे सेम टाइप का कोई और लड़का है, सेम उसी तरह का पहना हुआ, उसी कंपनी का है, उसका साइज और छोटा है, उसका बड़ा है। तो ऐसा मतलब सिमिलरिटी के लिए कंडीशन रखी गई है कि उसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए, बट साइज इज नॉट मैटर। साइज मैटर नहीं करता कि उसका लेंथ बड़ा है, चौड़ा है, छोटा है, उससे नहीं मैटर रखता। मैटर रखता सिर्फ शेप उसका। जैसे सर्कल, ये दोनों सर्कल को सिमिलर कह देंगे। स्क्वायर है, ये दोनों को सिमिलर कह देंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर है, दोनों के लुकिंग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों एक तरह के दिख रहे हैं। इसमें कोई कुछ भी हम डिफरेंसेस नहीं कर सकते। हालांकि इसके साइज की वजह से अलग मैटर है, उसका बात अलग है, लेकिन दोनों सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, और सीधा सीधा उसका शेप हमें सेम मिलना चाहिए। शेप से तो हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। अगर 2 ट्रायंगल दे दें तो हम कह नहीं सकते कि 2 सिमिलर है, क्योंकि दोनों तरह के तो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें। लेकिन उसके लिए कुछ कैटेगरियाँ तैयार की गई है। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ले जाएंगे। पहले एक्सरसाइज में बस फिल इन द ब्लैंक्स है कि ऑल सर्कल और सिमिलर, ऑल स्क्वायर और सिमिलर, इस टाइप का कुछ है। हमें बेसिक चीज़ें जो पढ़नी है वो पढ़ना है सिमिलरिटी के विषय में। तो चलिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्या चीज़ है
जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई उसे देख के हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। ऐसी क्या चीज़ है? ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल ही हमें पढ़ना है, इसलिए ट्रायंगल पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, किसी और चीज़ पे नहीं। सिमिलर हमारा सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कोई भी चीज़ें हैं आपस में सिमिलर हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट के सिवाय हम किसी चीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, किसी दो फिगर को, पहली कंडीशन में अगर दो हम फिगर ले रहे हैं, अगर उसको दोनों को सिमिलर कह रहे हैं, तो सिमिलर कहने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब विद्यार्थी के मन में, जो स्टूडेंट, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अब करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ से ढूंढें? करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने का मतलब है कि सेम एंगल के सामने की साइड्स होनी चाहिए। जैसा हमने कहा कि एक ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, एक इस तरह का ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम ABCD कह देते हैं, ए भी कह देते हैं, इस ट्रायंगल को PQR कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं। हमने पहला कंडीशन कहा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, ठीक है ना? करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर रिमेन सेम ऑलवेज। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे? देखिए, ये एंगल हम पहले यहाँ कर देता हूँ, ये एंगल ऐसा कर देता हूँ, इस एंगल को 2 कह देता हूँ, इस एंगल को हमने 2 कर दिया, इस एंगल को 3, इस एंगल को 3। मतलब सेम एंगल के सामने की साइड हम लेंगे भाई, सेम एंगल के सामने की साइड। जैसे एंगल फर्स्ट, इसके सामने वाली साइड क्या? AC, हमने यहाँ AC लिख दिया अपॉन एंगल फर्स्ट के सामने की साइड ये रहा QR। एंगल सेकेंड के सामने की साइड BC है, BC। एंगल सेकेंड के सामने की साइड PQ लिख दिया। एंगल थर्ड के सामने की साइड AB हमने लिख दिया, इसमें थर्ड के सामने की PR। ये है तीनों साइड की रेशियोस जो हमने आपको बताया। देखिए, इसमें तीनों साइड हमने लिया, सेम दिखा दिया, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिए हुए हमने, जितने भी रेशियो लिए हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए हुए हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है सेम एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर दोनों ट्रायंगल की रेशियो आपस में सेम है तब कह देंगे भाई वो ट्रायंगल्स आपस में क्या सिमिलर है। अगर उसके पहली चीज, उसके तीनों एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। पहला कंडीशन हमने बता दिया, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होनी चाहिए, एक चीज। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जितने एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हमने पहले ही मान लिए भाई कि दो ट्रायंगल से तीनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स बताने थे, तो करस्पॉन्डिंग साइड बता दी। करस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, तो उसमें देखिएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। देखिए, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। वैसे भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात का रहता है, वो बार बार कहते रहते हैं कि सर ट्रायंगल समझ में नहीं आता, ट्रायंगल समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्रायंगल्स पूरी टोटली ज्योमेट्री है। जो 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं उसकी कुछ चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हैं। चलिए, एक ट्रायंगल मैं यहाँ बनाता हूँ आपका ऐसे, ABCD कह दिया हमें यहाँ पे, इसको हमने 30 डिग्री कह दिया, इस चीज़ को 50 डिग्री कह दिया, इसको 70 डिग्री, कितना कहते हैं? थोड़ा इससे बढ़ा देते हुए 70 डिग्री कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ 80 डिग्री। एक ट्रायंगल ऐसा लेता हूँ जो बड़ा है इससे थोड़ा सा, यहाँ PQR। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक लड़का भी हमसे पूछा था कुछ समय पहले कि सर अगर एंगल सेम है तो सामने वाली साइड भी सेम होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि एंगल सेम है तो उसके सामने वाले हर एक साइड सेम ही हो। उसका भी आंसर देख लीजिए,
आप लोग को थोड़ा सा होगा समझने में, ऐसे ट्रायंगल ले लेते हैं। इसके सामने का 40 डिग्री एज्यूम दैट 40 डिग्री दे दिया। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसे इसको मिलाते हैं। तो अब इस साइड जो है यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यहाँ पी की ओर लेते हैं। देखिए ए बी के सामने की भी साइड तो 40 डिग्री है और पी क्यू के सामने की भी साइड भी 40 डिग्री है। क्या दोनों साइड सेम है? क्या पी क्यू और ए बी सेम है? नहीं ना, तो जरूरी नहीं है। चलिए भाई, इस डिग्री को हम 30 डिग्री मान लेते हैं, इसे 70 डिग्री कह देता हूँ और इसे 80 डिग्री कह देता हूँ। हमने एंगल सेम दे दिए और हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो बताइए कैसे हो सकता है, कौन साइड किसका होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एंगल 30 के सामने वाली साइड कितनी भाई, ए सी है। एंगल 30 के सामने वाली साइड क्या भाई, पी क्यू है, रख दिया। एंगल 70 के सामने वाली साइड बी सी है, हमने रख दिया। देखिए भाई ये बी सी है और 70 के सामने वाली साइड पी आर है, पी आर रख दिया। और 80 के सामने वाली साइड क्या है, ई वाला ए बी है और 80 के सामने वाली साइड क्यू आर है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा नोटिस रखिएगा, हमने जिस ट्रायंगल की पहली साइड जिसको ऊपर रखी है उसमें हमेशा उसी ट्रायंगल का साइड ऊपर रखेंगे, याद रखिएगा। जैसे हमने इस साइड में क्या किया था, ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड हमने ऊपर रखा है, हर कंडीशन देखिए तीनों जगह हमने सेम ऊपर रखा हुआ है और नीचे भी हमने सेम रखा हुआ है बड़े वाले ट्रायंगल का। तो इस तरीके से आपको रखना, मेंशन रखना। चलिए, मेरे ख्याल से आप सिमिलरिटी के विषय में जान गए होंगे। आपका पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज में सिमिलरिटी के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको लगाने को। तो ये सिमिलरिटी की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे और इसी रेशियो को प्रूव जिसने किया था थेल थ्योरम, जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी लोग कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को हमें भी लिखना है। चलिए भाई, उस थ्योरम तो काफ़ी लंबा है, बड़ा है, अभी इस क्लास में तो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ढेर लंबी वीडियो कर देने के बाद अपलोड नहीं होता, बहुत टाइम टेकन लगता है और उसके बाद अपलोड भी नहीं होता। तो मैं थेल्स थ्योरम में बता देता हूँ आपको फिलहाल, फिर इसका जो डेरिवेशन है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका डेरिवेशन बताऊँगा। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग साइड और सिमिलरिटी के विषय में आप समझ चुके होंगे। ठीक, मैं रिवाइज कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने कहा कि दो ट्रायंगल है, आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर का देखिए ऐसा सिंबल होता है, इस तरीके से बना देते हैं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर ऐसा। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे यदि ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों के जो एंगल्स हैं आपस में सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो। पहली कंडीशन कि उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब हमने क्या दिया कि ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। फिर दूसरा हमने कह दिया कि द रेशियो ऑफ द corresponding side are सेम या कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसे, कि जो रेशियो ले रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम हो। अगर दो कंडीशन को फुलफिल करता है, ये दो प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, होल्ड करता है, तो हम कह देंगे कि भाई ये क्या है, हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। इस ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे साइड एंगल साइड दिखाते हैं, एंगल साइड एंगल दिखाते हैं, ट्रिपल एंगल दिखाते हैं, एक और होता है स्पेशल क्राइटेरिया होता है, एंगल का स्पेशल क्राइटेरिया होता है। फिर उसके बाद राइट हाइपोटेनस साइड होता है, एक और साइड और साइड, ये जो दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी लागू होता है और ये सिर्फ सिमिलरिटी के लिए लागू होता है, और ये भी आपका सिर्फ सिमिलरिटी के लिए लागू होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं। बाकी ये भी, ये और ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए लागू होता है और सिमिलरिटी के लिए इतनी सारी चीज़ें। अगर ट्रिपल साइड दिखा दे तो भी हम सिमिलर कह सकते हैं,
राइट हाइपोटेनस साइड मतलब एक 90 डिग्री, एक सबसे बड़ी हाइपोटेनस और एक साइड, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये रहा एंगल साइड एंगल, ये रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, इसको मैं सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक ना। तो फिलहाल मैं चलता हूँ थेल्स थ्योरम का, मैं पहले थ्योरम बता दूँ, तो उसके बाद उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे भाई, उसका डेरिवेशन क्या है। देखिए थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम देखिए भाई, ये ज्योमेट्री के फादर है भाई थेल्स। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन दिया, हमें साइंस का एक पहलू बताया, मैथमेटिक्स को लोगों को सिखाया कि मैथमेटिक्स क्या चीज़ है। उन्हीं की बहुत बड़े मैथमेटिशियन स्कॉलर भी थे और फिलोसफर भी भाई सिखाया जा सकता है। चलिए थेल्स थ्योरम ने हमें क्या सिखाया था, हमें बताया क्या था। उन्होंने कहा था भाई ये फादर हैं ज्योमेट्री के। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABCD ले लेते हैं, इससे कहीं साइड से हमने खींच दिया DE, और क्या कंडीशन के साथ हमने खींचा कि DE पैरेलल टू BC, ये कंडीशन है। हमने कह दिया कि लेट ABC और ट्रायंगल, लेट ABC और ट्रायंगल इन विच DE पैरेलल टू BC, देन पैरेलल टू BC, देन तब क्या होगा भाई, हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन AC, इतना होगा, यही बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज डिवाइड सेम रेशियो रेस्ट टू साइड्स। अगर किसी भी साइड के अगर हम पैरेलल लाइन खींच दें, जरूरी नहीं इसी के खींच दें, अगर हम इसके भी पैरेलल खींच दें इस तरीके से हमने क्या दिया PQR कह दिया, यहाँ पर A और B कह देता हूँ मैं। तो ये PQ के पैरेलल खींचा गया है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा भाई आपका PA अपॉन AQ इक्वल्स टू PB अपॉन BR, ऐसे भी हो सकता है। और इस चीज़ को ऐसे करने के बजाय ये ऐसे भी खींचा जा सकता है किसी तरीके से, ये सीधा पड़ता है इसीलिए ऐसे कर दिया गया। क्या कहा हमने भाई कि इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल a line of any side with any side of a triangle then this is divide in equal ratio, देखिए इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा रेस्ट टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दो बचे हुए दो साइड जो रहेंगे उसके सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने क्या दिया कि D ऐसे कह सकते हैं ABCD और ट्रायंगल, डिफिनीशन में क्या कह देंगे लेट, ठीक ना, ABCD और ट्रायंगल एनी ट्रायंगल है, हाँ लीनियर ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपको मन में आएगा कि भाई हमने तो आइसोसेलेस पढ़ा था, इक्विलेटरल पढ़ा था, स्केलन पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, लेकिन लीनियर ट्रायंगल कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। देखिए ऐसा कोई ट्रायंगल हो जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, इसे बोलते हैं लीनियर ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री बना रहा है, दो ट्रायंगल यहाँ 180 बना रहा है, एंगल A0 है, एंगल C0 है, एंगल B 180 बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल ये है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायंगल नहीं जबरदस्ती है भाई, क्योंकि ट्रायंगल की पूरी फुलफिल प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, क्योंकि इसमें तीन एंगल है, एंगल A इक्वल टू 0, एंगल C है, एंगल B इक्वल टू 180। देखिए तीनों को सम कीजिए, 180 बिल्कुल सही। तीन साइड है AB BC और AC, तीन साइड भी है इसमें। हाँ इसमें H इसकी हाइट एल्टीट्यूड 0 है, एल्टीट्यूड क्या है 0 है, दैट्स व्हाई दिस इज द गिव टू एरिया इक्वल टू 0, मतलब इसीलिए इसका एरिया 0 देता है। खैर उसको वापस आते हैं हम लोग, डिफिनेशन लिखना है। तो इस ट्रायंगल को छोड़ के भाई, इस वाले ट्रायंगल को छोड़ के, क्योंकि ट्रायंगल इसमें देखिए तीन पॉइंट भी हैं, तीन वर्टेक्स होने चाहिए ना, 1 2 3, तीन वर्टेक्स भी है और तीन एज भी बता दिए। तो ये ट्रायंगल है, ठीक ना, लेकिन इस ट्रायंगल में क्या है, इसका एल्टीट्यूड 0 है, इसकी हाइट 0 है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम लोग केवल ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं और बेसिक चीज़ों से पढ़ते नहीं हैं।
हमने क्या दिया कि लेट ABCD अ ट्रायंगल इन विच DE parallel to BC, then AD upon BD equals to AE upon EC। ये हमारा क्राइटेरिया होगा। ये थेल्स थ्योरम उन्होंने डिस्क्राइब किया था, हमें बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड हैं उसमें से तीसरी साइड के अगर हम पैरेलल खींच दें तो जो दो बचे हुए साइड हैं उनके जो बेसिक रेशियो होंगे वो आपस में सेम होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा, क्योंकि इसका प्रूफ पूछता है, आप लोग से एग्जाम में कई साल पूछे जाते हैं भाई। लगभग मैंने एक ओसवाल का बुक में देखा था, कई सालों से पूछा हुआ, RD शर्मा में भी देख लीजिए, उसमें कई सालों से पूछा हुआ है ये क्वेश्चंस, तो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा। और एक हाँ बहुत मजे की बात यह है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, पढ़िए जो आपको नहीं समझ में आता है, मैंने जो बताया पॉइंट्स, आपको उसमें कुछ सवाल पूछने हैं तो बिना कुछ कहे निधड़क आप एक कमेंट कीजिए कि सर मुझे पॉइंट नहीं आया, तो मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की और समझाने की। बस आप कहते रहिए, होता रहेगा बेहतर से। और थोड़ा सा शिक्षक का स्वभाव होने की वजह से भाई स्कूल ट्यूशन की वजह से टाइम कम मिल पाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो कम बना पाता हूँ, इसलिए बड़ा दिल से सॉरी कहता हूँ आप लोग से। लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको ट्रायंगल्स ख़त्म कर दिया जाए। आपके बोर्ड से पहले 2 जून को बोर्ड से 1 महीने का मेरे पास समय है, 1 महीने में सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर कर दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।